अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बच्चे क्योंकि हमारा कीमती असासा होते हैं और ये हमारे घर के आंगन में जो है वो अपनी मासूम शरारतों और अपनी प्यारी सी आदत और सिफ़ात की वजह से रौनक बने होते हैं और इन सिफ़ात की वजह से वो एक दूसरे से मुमताज़ भी नज़र आते हैं। और यही आदत हैं जिनको पहचान कर या जिनको हम देखकर उनकी तरबियत और उनको संवारने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करते हैं। ये सिफ़ात व आदत बच्चों के अंदर जो हैं ये इंतहाई अहम और इंतहाई अच्छी होती हैं। बच्चों की शख्सियत साजी में और उनकी किरदार साजी में बहुत ही मुमिद व मुआविन साबित होती हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा होती हैं। फ़ितरी तौर पर वो इस तरह की जब वो आदत को अपनाते हैं और उसका इजहार उनका करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और उनके अंदर भी कोई ना कोई एक हमारे जैसे इंसानों के लिए सबक होता है सीखने के लिए। ख़ास तौर पर जो पहली सिफत या जो पहली आदत है वो ये है कि बच्चा रो रो कर अपनी बात को मनवाता है ना दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। और वो रोता ही रहता है जब तक कि उसकी ख्वाहिश या उसका जो मुतालबा है वो पूरा नहीं हो जाता। बाज़ औक़ात तो उसका रोना आदतन होता है, फ़ितरतन होता है, और बाज़ दफ़ा उसका रोना जो है वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से होता है और अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए उसका एक इजहार होता है। तो ये बहुत अच्छी सिफ़त है और काश के हम जैसों के लिए या हम जैसे बड़ों के लिए भी ये आदत हो और हम भी अल्लाह के दर पर रो रो कर इसी तरह से अपनी जो है वो जायज़ बातों को मनवाएं। ये बहुत ही अच्छी और नेक सिफ़त है। और बच्चों का रोना जो है वो इंतहाई मासूमाना होता है। इसमें कुछ वालिदैन ख़ास तौर पर माएँ जो हैं वो परेशानी महसूस करती हैं और न जाने फिर क्या कर बैठती हैं, कर डालती हैं। बच्चों को सरजनिश करना, डांटना, डपटना ये भी शुरू कर देती हैं। लेकिन इनका बच्चों का एक ख़ास हद तक जो है वो ये रोने का जो अंदाज़ होता है, उनको इस रोने के अंदाज़ को जो है ना वो ज़रूर समझना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है। इसी तरह से एक दूसरी सिफ़त है कि बच्चे मिट्टी के साथ खेलने को पसंद करते हैं। मिट्टी के साथ लिपटना, मिट्टी के साथ जो है वो ज़मीन के साथ जो है वो चिपकना, चिमटना, और ये बच्चों को बहुत ही फ़ितरतन अच्छा लगता है। बच्चा चाहे अमीर का हो या गरीब का हो, वज़ीर का हो, किसी भी शख्स का बच्चा हो, जब भी उसको ज़रा सा मौका मिलेगा तो वो ज़मीन पर ज़रूर लेटेगा और उस पर दौड़ेगा और उसके साथ जो है वो खुशी महसूस करेगा उसके साथ खेलने में। और इसी तरह से चाहे कोई बच्चा, आप कह सकते हैं कि अगर वो सोने के पंघूड़े में पल रहा हो या वो किसी कालीन के घर में रह रहा हो, और लेकिन जब भी उसको मौका मिलेगा ज़मीन पर खेलने का या उसको जब मिट्टी मिलेगी तो वो ज़रूर उसका मज़ा हासिल करेगा। तो ये बच्चों के अंदर बड़ी ख़ास सिफ़त होती है, अल्लाह पाक ने रखी है। और ये सिफ़त जो है ख़ास तौर पर ज़मीन के साथ जो है वो अटैचमेंट और मिट्टी के साथ जो है वो खेलना कूदना, ये दलील है उनके तवाज़ुं की और ये बहुत अच्छी सिफ़त है और इनसे बच्चों को राहत और ख़ुशी नसीब होती है। और ज़रूर और बाज़ लोग तो ख़ास तौर पर जो बड़े घरानों के लोग हैं वो अपने बच्चों को मिट्टी के साथ खेलने के लिए अपने लॉन में अपने घर के सहन में की ऐसी जगह बनाई होती है कि वो खूब मिट्टी के साथ लिपटें और खेलें और इन्जॉय करें। एक तो मिट्टी के अंदर वैसे भी अल्लाह पाक ने ख़ासियत रखी है कि उसके अंदर ताकत होती है, और क्योंकि मिट्टी से ही इंसान बना है तो बच्चे जो हैं वो कशिश महसूस करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं और खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। तो ये एक ख़ास उनसियत मिट्टी के साथ जो है ये बच्चों की बड़ी ख़ास किस्म की सिफ़त है, ये उनके अंदर पाई जाती है। ये एक कह सकते हैं कि ज़मीन के साथ एक मुनासबत है उनकी, मिट्टी के साथ।
इसी तरह से तीसरी सिफत जो है वो यही है कि अगर बच्चे को कुछ मिल जाए और उस पर वो कनात करता है, उसको हासिल कर लेता है। खाने को अगर कोई चीज़ दे दें तो वो अपने मुंह में ज़रूर डालेगा, कोई भी चीज़ दे दें आप, अपने मुंह में डालेगा और उसको चबाने की या खाने की कोशिश ज़रूर करता है। अक्सर आप दोस्त देखते हैं कि ख़ास तौर पर क्योंकि हमारा मुआशरा जो है वो ज़्यादा जो है वो इतना खुशहाल मुआशरा नहीं है। अक्सर गरीब घरों में हम देखते हैं कि बच्चा अगर रो रहा हो तो उसको खुश्क रोटी का टुकड़ा दे दिया जाता है और वो उस टुकड़े को लेकर खाता है, उसको चबाता है और उससे जो है वो लज्जत महसूस करता है और खुश होता है वो, और वो खा खा कर अपना पेट जो है वो भर लेता है। तो ये देखिए कितनी आला सिफत है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ आप दे दें, जिस तरह सादा चीज़ दे दें तो वो सादा खा लेगा, अगर आप पुरतकल्लुफ़ को खाना दें तो भी वो खा लेता है। तो ये ऐसी उम्र होती है कि आप बच्चे को जिस तरह का खाने का आदी बनाएंगे तो वो उसी तरह से जो है वो खाने का आदी बन जाता है। और वालिदैन को चाहिए कि कोशिश करें कि उनकी तबीयत में सादगी पैदा हो और खानों में, क्योंकि कुछ आजकल के वालिदैन बच्चों को सादा खाना देने के बजाय बाज़ारी खाना, मसनूई किस्म के जो केमिकल से बनी होती हैं चीज़ें वो दे देते हैं, जिस वजह से बच्चे शुरू में डेफिनेटली वो आदी हो रहे होते हैं और फिर वो आदी हो जाते हैं और घर के खाना जो सादा खाना होता है और कह सकते हैं कि कुदरती अज्जा से जो बना होता है वो उनकी तरफ फिर कम माइल होते हैं। तो ये बच्चों की एक अच्छी सिफत है और इसी सिफत को आप या इसी आदत को बच्चे की इसी आदत को मजबूत बनाएं और आगे उसको जो है वो जारी रखें ताकि बड़ा होकर भी वो इसी सादा खाने की और सादा जो आदत हैं अपनाने की जो है वो कोशिश करता रहेगा। ये अल्लाह पाक ने उसके अंदर भी कितनी खूबसूरत ये आदत पैदा की है। अगर ये हम जैसे वालिदैन की जो है वो कह सकते हैं कि एक गैर ज़िम्मेदाराना अमल होता है कि हम उसकी फ़ितरत से हट के उसको मसनूई और बाज़ारी किस्म के खानों पे जब लगा देते हैं तो फिर बाद में हमें ख़ुद परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा कोशिश यही करें कि जैसे बच्चे की ये कनात वाली आदत है बचपन में, तो इसी तरह से उनको इसी तरह की खाने की और पीने की जो है वो चीज़ें देते रहना चाहिए। चौथी सिफत ये है कि बच्चे मिट्टी के साथ चूँकि खेलते हैं और मिट्टी के ही घरौंदे बनाते हैं मिट्टी के साथ और मिट्टी के खिलौने भी बनाते हैं और उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कुछ देर के लिए उन खिलौनों के साथ, मिट्टी के खिलौनों के साथ या मिट्टी के घरों के साथ वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, मज़ा उठाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद उन घरों को, उन कच्चे घरों को या मिट्टी के घरौंदों को वो तोड़ देते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि बच्चों की इस आदत से हमें ये सबक मिलता है कि ये दुनिया जो है वो दारुल फ़ना है, दुनिया फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है, ये देरपा या पायदार दुनिया नहीं है और एक ना एक दिन हर चीज़ छोड़कर, दुनिया के कारखाने की हर चीज़ को छोड़कर जो है वो हमें यहाँ से चले जाना है। तो ये बच्चों की ख़ास फ़ितरत और ख़ास आदत से हमें ये सबक मिलता है, सीखना चाहिए कि हम जो है वो दुनिया को अपना दारुल बका न समझें, दुनिया से सभी ने चले जाना है। तो ये एक अल्लाह पाक ने एक ख़ास बच्चे की फ़ितरत बनाई है जिससे बड़ों को भी सबक मिलता है। और पांचवी जो आदत या पांचवी जो सिफत है वो बड़ी अजीब है और वो ये कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं आपस में तो क्या होता है कि पसंद और नापसंद का इजहार जो है वो सामने आ जाता है और बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए झगड़ा करते हैं तो फिर जल्दी वो सुलह भी कर लेते हैं, आपस में ऐसे बाहम शीर व शकर हो जाते हैं। वो देर पा उनका झगड़ा नहीं रहता है, ना ही वो ज़्यादा देर तक अपनी इस लड़ाई को जो है वो बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी गहराई नहीं होती है कि वो ऐसी बातों को देर तक याद रखें। तो ये जल्दी भूल जाना, और क्योंकि बच्चों के दिलों के अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि कीना नहीं होता,
अदावत और बुग़्ज़ नहीं होता, हसद नहीं होता है, ना ही उनके जो है वो दिलों में नफ़रतें होती हैं एक दूसरे के लिए। वो वक्ती तौर पर जो पसंद या नापसंद का इज़हार है वो जो होता है उनके आगे आता है और थोड़ी देर के लिए वो झगड़ते हैं, रूठते हैं, फिर मना भी लेते हैं एक दूसरे को, वैसे ही भूल जाते हैं जैसे कभी लड़े ही नहीं हो। इसीलिए माँ बाप जब आपस में झगड़ा करते हैं या बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है तो बच्चों को फिर वो मजबूर करते हैं कि वो उनकी लड़ाई की खातिर, बच्चों यानी वालिदैन की या बड़ों की लड़ाई की खातिर वो भी मसनूई तौर पर आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े। और बच्चों की ये फ़ितरत ऐसी नहीं है और ना ही वो मसनूई लड़ाई को पसंद करते हैं, ना ही उसके वो जो है वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लिहाजा बच्चों के ऊपर इस तरह की जो मर्ज़ी है या इस तरह की जो आपके झगड़े और मसाइल हैं बच्चों के ऊपर बिल्कुल मुसल्लत नहीं करने चाहिए, बल्कि उनको उनकी फ़ितरत के मुताबिक जीने देना चाहिए। अगर बच्चे आपस में झगड़ पड़ें या इख्तलाफात बढ़ने लगें, बात बात पे लड़ें, तो उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। बजाय कि आप फ़ौरन, अगर एक बच्चा रो रहा है, आप फ़ौरन जो है वो दूसरे के साथ आप उलझ पड़ें और उनको डांटने लग जाएं दूसरे बच्चे को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी दिल आज़ारी होगी। हो सकता है कि उसी बच्चे ने उसके साथ ज़्यादती करने में पहल की हो, तो लिहाजा तहकीक कर लेनी चाहिए कि आया कसूर किसका है, और अगर किसी का कसूर निकल आता है तो फिर उसको समझाना चाहिए, उसको नसीहत करनी चाहिए। और अगर आप बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी जो है वो बग़ैर जाने अगर आप दूसरे बच्चे को डांटते हैं तो उस बच्चे के दिल में माँ के लिए या अपने बाप के लिए जो है वो एक अदावत सी या नफ़रत सी पैदा हो जाएगी कि मेरा तो कसूर नहीं, क्योंकि वो बच्चे नाइंसाफ़ी पसंद नहीं करते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों की ऐसी जो छोटी छोटी जो मसाइल हैं या झगड़े हैं, तो उनकी तरफ आप मुकम्मल तहकीक करके फिर उनको समझाने की कोशिश करें। और अगर ऐसा हो तो उनको नसीहत करें, उनको समझाएं और जल्दी उनकी सुलह करवाएं। और अगर आप बच्चों के मामले में उलझ जाते हैं तो फिर ये मामला जो है वो थोड़ी सी बात, छोटी सी बात जो है वो बढ़ते बढ़ते बतंगड़ बन जाती है। लिहाजा बच्चों के झगड़ों में ख़ास तौर पर बच्चों के जो छोटी छोटी ये लड़ाइयाँ होती हैं, इनमें बड़ों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और लिहाजा बच्चों के दरमियान कोशिश करें कि उनको समझाएं मुख्तलिफ़ अहादीस के ज़रिए, बड़ों के अक़वाल के ज़रिए, उनके तजर्बात या उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो वाक़यात हैं, वो बच्चों को सुनाएं क्योंकि उनके ज़हन कच्चे होते हैं और असरात जो है वो हासिल कर रहे होते हैं और वो समझ भी जाते हैं, जल्द समझ जाते हैं। उनको ये बताएं कि अगर कोई बच्चा सुलह करने में पहल करेगा या जल्दी करेगा सुलह और वो दूसरे बच्चे की गलती को माफ़ कर देगा, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपके गुनाहों को, आपकी गलतियों को माफ़ कर देंगे और ज़्यादा सवाब अता करेंगे। तो इस तरह की जो है वो बातें बच्चों को अखलाकी तौर पर आप समझाते रहा करें। हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि बच्चे आगे जाकर इन्होंने मुआशरे की बागडोर को संभालना होता है। आज अगर हम उनकी इन कजियों को, इनकी इन ख़ामियों को दूर करेंगे तो इंशाअल्लाह आगे जो है वो हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो गुजारिश बस यही थी कि झगड़ों से बचने के लिए हर मुमकिन, ख़ास तौर पर घरों के अंदर बच्चों की जो आपस की छोटी छोटी इजहार पसंद नापसंद का होता है, का मामला होता है, तो इसमें आप कोशिश करें कि ये बात आगे ज़्यादा ना बढ़े। अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो फिर ये मामला बहुत बड़े फ़साद की तरफ चला जाता है, और फ़साद जो है वो किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे के लिए जो है वो तबाही का सबब बनता है, और यही फ़साद जो है वो अल्लाह ताला को भी नापसंद है। लिहाजा कोशिश करें कि बच्चों के अंदर आसानी पैदा करने वाली आदत पैदा हों, अच्छे रवैये, अच्छे और मुस्बत जो है वो किरदार के हामिल बने। बहुत शुक्रिया।